राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 सितंबर अश्विन मास की प्रतिपदा, पितृपक्ष की प्रतिपदा। इस दिन कुछ विशेष कार्य, श्राद्ध, तर्पण, नियम बताने वाले हूँ। कैसे आपको करना है, कैसे आपको भोजन निकालना है और कैसे तर्पण करना चाहिए, तर्पण के जल में क्या चीज़ें मिलानी चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप समझ सकें कि आप क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको ज़रूर करनी है। चलिए वीडियो शुरू कर लें और बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो कितने बजे तक कर ले, पितरों को जल कब तक दे देना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो कि आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। पिंडदान करना है तो कैसे और कब करेंगे। चलिए, लेकिन एक काम कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं इस वीडियो पर। जो चीज़ें बताती हूँ वो शास्त्र सम्मत बताती हूँ, कोई चीज़ मैं अपनी तरफ से अपने उपाय बनाकर आपको नहीं बताती हूँ। तो जो भी उपाय होते हैं वो या तो शिव महापुराण के या स्कंद पुराण से वर्णित होते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको शिव महापुराण के अनुसार क्या करना चाहिए और स्कंद पुराण के अनुसार किन किन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए पितृपक्ष में। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहली चीज़ देखिए, पितृपक्ष के दिनों में जो 15 दिन का समय होता है, इसमें जो शुभ कार्य हैं ये सभी बंद हो जाते हैं, ये सभी को पता है। दूसरी चीज़ है कि पितृपक्ष में आपको कुछ कार्य हैं जिनको जरूर करना चाहिए, जैसे कि जितना अधिक से अधिक पितृपक्ष में दान कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। शिव मंदिर में अगर आपको किसी की तिथि, पूजा पाठ करना या श्राद्ध तर्पण करना नहीं आता है तो मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। या आपके यहाँ नहीं होता है, आप नहीं करते हैं पितृपक्ष, तो भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर कीजिए, क्या करना है आपको कि आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटे के अंदर आपको काली तिल डालनी है और प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जा कर के वो जल शिव जी पे चढ़ा देना है। फिर शुद्ध जल चढ़ा करके और 1 दीपक लगा करके शिव जी के मंदिर में चले आना है। इतना अगर आप प्रतिदिन प्रत्येक पितृपक्ष के प्रत्येक दिन में करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी। अब विशेष रूप से बात करते हैं कि प्रतिपदा की तिथि है तो स्नान दान और सारी चीज़ें हमें कब करनी है, क्योंकि ग्रहण लगा है तो ग्रहण का जो मोक्ष है वो 1:26 पर हो जाएगा और कहीं कहीं पर 1:57 पर भी ग्रहण का मोक्ष होगा। तो ग्रहण तो इस समय समाप्त हो जाएगा। इस समय आपको स्नान नहीं करना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको मिलेगा वो मिल रहा है 4:35 से लेकर के 5:07 तक का जो समय है, ये है आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसमें आपको करना है विशेष रूप से स्नान। स्नान करने के बाद सूर्योदय का समय क्या है, तो सूर्योदय का समय आपको मिल रहा है 6:15 पर। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही सूर्योदय होगा उगते हुए सूर्य को आपको जल समर्पित करना है। सोमवार का दिन है तो आप क्या करिए, सूर्यदेव को जल देते समय थोड़ा सा अक्षत जो है अपने इसमें जल में आप डाल लीजिए। जल में आपको ये डालने के बाद थोड़ा सा अक्षत और आपको सूर्यदेव को जल समर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको सूर्यदेव को जल देने के तुरंत बाद तड़के आपको जो है अपने पितरों का तर्पण करना है। पितरों का तर्पण किस चीज़ से करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो देखिए, एक लेना है आपको स्टील का लोटा। स्टील के लोटे से आपको देना है, पीतल, तांबा और इस तरह के किसी धातु का बर्तन आपको नहीं लेना है या लोटा नहीं लेना है। तो स्टील का लोटा ले लीजिएगा। लोटे के अंदर आपको क्या करना है, सफ़ेद फूल डालना है, जौ डालनी है, काली तिल डालनी है और अक्षत डालना है। ये 4 चीज़ें डाल करके और दक्षिण मुखी हो करके अपना जो आपके घर का जो दक्षिण एरिया होगा वहाँ पर खड़े होकर के अपने पितरों का तर्पण करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पितरों का तर्पण करने के बाद फिर आप हाथ पैर धुल करके, साफ कपड़े पहन करके और सबसे पहले करेंगे अपने घर के मंदिर की पूजा। और अगर आपके यहाँ नदी किनारे ये सूर्यदेव को जल देने के बाद और तर्पण करने के बाद पिंडदान करने का नियम है तो आप पिंडदान ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हर कोई पिंडदान हर साल नहीं करता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ सिर्फ तिथि पर जो है पिंडदान किया जाता है।
तो आपके यहाँ अगर किसी की तिथि होगी तो आप पिंडदान कीजिएगा, नहीं तो आप पितरों को जल देने के बाद, उनको तर्पण करने के बाद फिर आप स्नान करके, मतलब हाथ पैर धुल के साफ स्वच्छ होकर के अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट की पूजा कीजिएगा। इष्ट की पूजा करने के बाद पहला कार्य शिव जी को जल चढ़ाना, उनको सामने दीपक जलाना और उनको भोग समर्पित करना। इतना करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से, अगर आपके यहाँ किसी की तिथि है तो आप उनके नाम से अगर भोजन कराते हैं तो भोजन की तैयारी रखें। अगर भोजन नहीं कराते हैं और किसी की तिथि है तो उनके नाम से अनाज का दान, कपड़े का दान, जो आपकी यथाशक्ति हो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से कहा जाता है जो ये 15 दिन का पितृपक्ष होता है, इसमें हमारे पितृ हमारे घर में ही होते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं तो पितृ हमारे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें पितृदोष भी नहीं लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं पितृदोष लगा हुआ है कुंडली में तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पितृदोष इसीलिए लगता है कि अगर आप पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, उनको तृप्त नहीं करते हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष लगता है। इसलिए घर के प्रत्येक व्यक्ति को ये कर्तव्य है कि आप उनका ध्यान रखें। जो महिलाएं हैं उनको भी विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तर्पण जो है वो महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष लोग करते हैं। लेकिन महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उस दिन किसी की तिथि पड़ती है तो आप उनके नाम से जो है अनाज का दान करें या भोजन का दान करें, या बना करके भोजन आप थाली लगा करके भी दे सकती हैं, ये करें। उसके बाद से जो भोजन प्रतिदिन आपके घर बनता है 15 दिनों में, आप अगर किसी की तिथि है तब तो आप भोजन देंगे ही देंगे। वैसे आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन आपके घर में जो पहला भोजन बनता है, जो भी पहला नाश्ता या भोजन जो भी आपके घर में बनता है, वो आपको 3 जगह गिनती करके निकालना होता है। एक गाय का, एक कुत्ते का, एक कौवे के नाम से। ये कहा जाता है कि ये जो 3 प्राणी होते हैं, 2 प्राणी और एक पक्षी जो होता है, ये इनको जब हम जैसे खाना निकालते हैं और इनके उससे निकालते हैं कि ये गाय का, ये कुत्ते का, ये कौवे का, तो ये जो भोजन ग्रहण करते हैं इससे हमारे पितरों को तुरंत मिलता है। दूसरी चीज़ है कि गाय जो है, इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो जब हम गायों को भोजन कराते हैं और जैसे गौग्रास पे निकाला जाता है, जैसे कि जब आपने ये 3 जगह पर भोजन निकाल दिया तो इसके बाद आपको एक काम और करना होता है। क्या कि गाय के लिए गौग्रास भी प्रतिदिन जो 15 दिन का समय होता है, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर हमेशा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन 15 दिन जो होते हैं, तो जब आप भोजन ग्रहण करने बैठिए तो सबसे पहले गाय के लिए गौग्रास अपनी थाली से ज़रूर निकालिए। तो आपके थाली में जितनी भी चीज़ें हैं, 2 हैं, 5, 7, जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष में जो तामसिक भोजन होता है ये बंद हो जाता है। सभी के यहाँ जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है और बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। तो जो भी भोजन आपके यहाँ बनता है आपकी थाली में परसा जाता है। घर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बच्ची हो, बच्चा हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बुजुर्ग हो, घर के कोई भी हो, जो भी भोजन करता है वो अपनी थाली से आपको गौग्रास निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 जो निकालते हैं आप, ये तो अपने पितरों के नाम से निकालते हैं। अपनी थाली से जब हम गौग्रास निकालते हैं तो हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती है। दूसरी चीज़ है कि हमारी कुंडली में अगर पितृदोष है और हम अपनी थाली से जो है गौग्रास निकालते हैं तो पितृदोष समाप्त, जो हमारी कुंडली में जो पितृदोष लगा है वो समाप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने गौग्रास के नाम पे अपने पितरों के लिए भोजन पहले ही अपनी थाली से निकाल दिया। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, ये गुरुजी ने भी बताया है अपनी वीडियो में और मैं भी आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि पितृपक्ष शुभ है या अशुभ है, तो देखिए पितृपक्ष अशुभ नहीं है। पितृपक्ष को अशुभ कहना बहुत गलत है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ जो कभी हमारे बीच हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ नहीं है और सभी को इस धरती से जाना है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। जो आज हम अपने पितरों को देते हैं, कल दिन वही अगर जब हम पितृ बनेंगे तो हमारे बच्चे हमें देंगे। तो कर्मा लौट करके आता है, इसलिए बेहतर है कि आज हम अपने पितरों के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जितना उनके लिए निकाल सकते हैं, जितना दान कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए।
जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, जो हमारे पूजनीय थे, हमें उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। कुछ लोग विशेष रूप से जिस दिन किसी की तिथि होती है उनके घर में, तो लोग उस दिन एक पूरा भंडारा करवाते हैं। ये सबसे अच्छा होता है कि अगर आप पितरों के नाम का भंडारा करवाते हैं या कहीं किसी अनाथ आश्रम में किसी को भोजन करा देते हैं, वृद्धाश्रम में भोजन करा देते हैं, या मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनमें अगर आप भोजन का वितरण करा देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत बहुत कारगर है। तो अगर प्रतिपदा की तिथि आपके यहाँ किसी की भी है, तो आप ज़रूर करें इन सभी उपायों को। इनको करने से बहुत लाभ होता है और शिव जी की शरण में हमेशा बने रहिए। प्रतिदिन आप 15 दिन तक शिव जी को जो है जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके और जल शिव जी को जरूर चढ़ाएं। जितने पितृदोष हैं समाप्त हो जाते हैं और शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति शिव जी से ही होती है। इसलिए कहा गया है कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है और बहुत ही गहरी बात है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, समझिए और तब इसको करिए, बहुत लाभ होगा। तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।